भिलाई नगर निगम ने वैशाली नगर की कई ज़मीनों को बेच दिया है इस कार्यकाल में। अब जो कुछ ज़मीनें बची हैं, जो गरीबों का सहारा है, जहां गरीबों के बच्चे खेलते हैं, जहां गरीबों की बेटियों की शादियां होती हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े भवन हायर नहीं कर सकते अपनी बच्चियों की शादी में, अपने बेटों की शादी में, जहां बच्चे खेलते हैं, जहां दसगात्र होता है, जहां तेरही होता है, जहां मड़ई मेला लगता है, जहां सांस्कृतिक और क्रीड़ा की गतिविधियां संपन्न होती हैं गरीबों। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जहां जनता की मांग हो, जहां लोगों के बच्चों के खेलने का धरोहर हो, उसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता और जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि और अधिकारी की होती है, ना कि उसको बेचे जाने की। पार्टी विशेष नहीं रहेंगे कोई, सभी मतलब मैदान बचाओ आंदोलन के रूप में आएंगे संजय नगर का मैदान को बचाने के लिए। बोलते हैं आयुक्त महोदय का कहना ये है कि ये तो खेल मैदान बोल रहे हैं आप, ये भी नहीं बचेगा और आपका जो ये स्लम एरिया है ना, उसको भी हम व्यवस्थापित करने का सोच लिए हैं और उसको व्यवस्थापित किया जाएगा। यह व्यावसायिक परिसर है और व्यावसायिक परिसर ही रहेगा। तो उसके लिए तो हम अपने पूरी जनता से माफ़ी मांगते हैं, पूरे जनता से हम माफ़ी मांगते हैं, इस मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगते हैं अगर हमसे गलती हो गई होगी। लेकिन शासन को ये भी सोचना चाहिए, इससे पहले आप सर्कस मैदान को बेच दिए हो, वहाँ भी सब चीज़ लगता था। सर्कस मैदान के बाद वो सर्कस यहाँ आगे लगता था, संजय नगर के मैदान पे लगता था। ठीक है, अगर वो मैदान अब बचेगा ही नहीं तो अब होगा कैसे। अब रही बात दशहरा की, दशहरा यहाँ पर कई सालों से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैच हो रहा है, क्रिकेट प्रतियोगिता हो रहा है, वो 3 वर्षों से हो। हमारे सामने हरिओम तिवारी जी हैं जो निर्दलीय पार्षद हैं भिलाई नगर निगम में। इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो इन लोगों ने सभा रखी है, सभा का मेन उद्देश्य क्या है। आज वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 8 के तत्वाधान में श्रमिक बस्तियों के लोगों का एक यहाँ पे बैठक रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि संजय नगर के मैदान को बचाना। भिलाई नगर निगम ने वैशाली नगर की कई ज़मीनों को बेच दिया है इस कार्यकाल में। अब जो कुछ ज़मीनें बची हैं, जो गरीबों का सहारा है, जहां गरीबों के बच्चे खेलते हैं, जहां गरीबों की बेटियों की शादियां होती हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े भवन हायर नहीं कर सकते अपनी बच्चियों की शादी में, अपने बेटों की शादी में, जहां बच्चे खेलते हैं, जहां दसगात्र होता है, जहां तेरही होता है, जहां मड़ई मेला लगता है, जहां सांस्कृतिक और क्रीड़ा की गतिविधियाँ संपन्न होती हैं गरीबों की, वो सिर्फ एक मैदान बचा है, संजय नगर का दशहरा मैदान। जो संजय नगर का मैदान है, ये शुरू से मतलब खेल कूद का मैदान था क्या। ये शुरू से हम विगत जब से हमने जन्म लिया है, यहाँ पे क्रीड़ा और सांस्कृतिक गतिविधियों को होते देखा है और हमने भी कई क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ खेले। आपने एक चीज कहा कि निगम के आयुक्त की खुलेआम दादागिरी चल रही है, महापौर जी इस संपत्ति को बेचना चाहते हैं जी। तो क्या इनको अधिकार है कि भिलाई की कोई भी संपत्ति ये बेच सकते हैं कि इसमें राज्य शासन का कोई अनुमोदन लगता है। भैया देखिए, हम लोग बस्ती के पार्षद हैं, हम लोग बहुत छोटे नेता हैं। बड़े बड़े नेताओं की क्या रणनीति बन रही है, वो किस धारा के तहत, किस एक्ट के तहत जमीनों को बेच रहे हैं, उनके ये षड्यंत्र को हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा ऐसा गाइडलाइन आया है राज्य शासन से। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जहाँ जनता की मांग हो, जहाँ लोगों के बच्चों के खेलने का धरोहर हो, उसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता और जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि और अधिकारी की होती है, ना कि उसको बेचे जाने की। तो आप मतलब चाहते हैं कि संजय नगर के मैदान को बेचा ना जाए, लेकिन भिलाई निगम द्वारा और भी बहुत सी जगह बेची जा रही है, तो उसमें कोई आपत्ति आपकी। बिल्कुल, हर उस जगह में हमारी आपत्ति है जो लोगों के खेल, सांस्कृतिक, क्रीड़ा और आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर उस जगह को बेचा जा रहा है तो भिलाई की हर उस जगह के लिए हमको आपत्ति है। और कौन कौन सी जगह के लिए आपत्ति है। जहां जहां भी अगर ऐसी जगह जो प्रकाश में आएगी, अगर बच्चों का गार्डन है, अगर दशहरा मैदान है, अगर जहां मड़ई मेला, सांस्कृतिक दसगात्र और तेरही संपन्न होता है, जो भी जगह की मांग ये लोग अगर अपनी बुरी नजर गड़ाएंगे कि इसको बेचा जाना है, तो वहां हम पार्षदों का विरोध होगा। तो इसमें आपके साथ कौन कौन से पार्षदों का समर्थन आपको नगर निगम में मिल रहा है। बिल्कुल, जिस जगह में हो रहा है, रविशंकर कुर्रे जी हैं, श्रीमती रानू राजू साहू जी हैं, राजा बंजारे जी हैं, मैं स्वयं हरिओम तिवारी हूं, भोजराज सिन्हा जी है, आज सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह जी ने भी अपना खुला समर्थन आगे यहाँ पे दिया है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उसको ही अपना दोस्त मानेंगे और उसको ही हम वफादार मानेंगे
जो श्रमिकों की इस दुख में हमारा साथ देगा, वरना वो गद्दार होगा। अभी आप किसको दोस्त मान रहे हैं, किसको गद्दार मान रहे हैं? हम ये जो लड़ाई हमारी चल रही है वो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं चल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, अपना खुला समर्थन हमको आके यहाँ देता है तो हम व्यक्तिगत रूप में उसके कायल होते हैं, उनका आभार मानेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। और जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के इस दुख में जो वादा करके गया था कि मैं 12 बजे रात को आपके दुख में खड़ा हूंगा, और निर्वाचित होने के बाद भी श्रमिकों के इस दुख में अगर खड़ा नहीं होता है तो हम उसको वफादार और दोस्त नहीं मानेंगे, गद्दार मानेंगे। किसकी तरफ इशारा? हर ये इशारा किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं है, ये इशारा हर उस व्यक्ति की तरफ है जो जिसने जनता को ठगने के बहाने से वोट मांगा है। तो आगे की कार्रवाई आपकी? आगे की कार्रवाई हम विरोध प्रदर्शन करेंगे नगर पालिका निगम का, जिसमें महापौर को और आयुक्त को हम पूरे बच्चों के जो खेल सामग्री है, हम जो चाहे वो भौरा हो, पतंग हो, गिल्ली हो, डंडा हो, बैडमिंटन हो, सारे हम सौंप के आएंगे कि आप पूरा गार्डन तो सेक्टर 5 में बना रहे हो। शायद भूपेश बघेल जी ने उनके कान में कुछ और कहा था क्या कि वैशाली नगर को लूट के सेक्टर 5 बनाना है, या ये कहा था कि सेक्टर 5 जैसा पूरा वैशाली नगर बनाना है? क्या कहा था? अगर वो ईमानदार है तो जैसे भिलाई सेक्टर को बचाने के लिए वो सिविक सेंटर में बैठे थे विधायक महोदय के साथ, वैसे इस वैशाली नगर को भी बचाने के लिए संजय नगर बस्ती में महापौर जी को बैठना चाहिए। अपना ये सोचना है कि जैसे महापौर जी ने सिर्फ सेक्टर 5 को ही सजाया जी, औसा रेलवे पटरी के इस पर महापौर जी का समर्थन किसी भी पार्षद को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। धन्यवाद जी। अभी आपके सामने निर्दलीय पार्षद राजा भाई हैं, जिन्होंने भी संजय नगर मैदान में अपना समर्थन दिया, तो उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं संजय नगर के बारे में। देखिए भैया, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पहले जो था संजय नगर, कृष्णा नगर, राधिका नगर एक ही वार्ड था। अब वार्ड जब परिवर्तन होने के बाद कृष्णा नगर अलग हो गया, संजय नगर अलग हो गया, राधिका नगर अलग हो गया। अब यहाँ पे आता है बात संजय नगर का। अब उसके पार्षद हैं रविशंकर भैया जी। तो रविशंकर भैया जी के साथ हम लोग इस कारण खड़े हैं क्योंकि हमारे आसपास में हम लोग आसपास देखे हैं, कम से कम 8-10 वार्ड में देखे हैं, कहीं भी सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आप कहीं भी चल जाइए, वार्ड नंबर 8 में चल जाइए, नहीं मिलेगा आपको। वार्ड नंबर 7 में चल जाइए, 6 में चल जाइए, 5 में चल जाइए, 4 में चल जाइए, आपके बगल में वार्ड है वार्ड नंबर 9 में चल जाइए, 10 में चल जाइए, जहाँ तक 11 नंबर में भी चल जाइए, 12 नंबर में भी चल जाइए, जहाँ तक जो मेरा है सोच 13 नंबर में भी आप चल जाओ, आपको मैदान नहीं मिलेगा। आप सोच लो, आपको इतने बड़े क्षेत्र में एक खेल का अगर मैदान नहीं मिलेगा तो आप अपने बच्चों का शारीरिक विकास कैसे कर पाओगे? ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो शासन को इस और देखना ही पड़ेगा और इस मैदान को आपको बचाना ही पड़ेगा। मैदान को इस कारण नहीं बचाना है कोई हम लोग एकदम आंदोलन करके वो मैदान में एकदम हम लोग वो नहीं करने कि मैदान हमारा हक है। सिर्फ मैदान को हम इस कारण मांग रहे हैं कि राजा भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मैदान है ये विगत मेरे ख्याल से कई वर्षों से होगा, यहाँ दशहरा भी मनाया जाता है और मीना बाजार मेला सब लगता है, यहाँ के लोग मनोरंजन करते हैं, लेकिन अचानक ये मांग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आप लोग जो पार्षद लोग थे, तो पहले से भी ये मांग की जा सकती थी कि इसको गार्डन बना दिया जाए या खेल मैदान दिया जाए, तो ऐसा प्रयास आप लोग ने पहले क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ये भूल आप लोग से हो नहीं गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुजी। देखिए, जो एक खेल मैदान एक ही बचा है, इससे पहले सर्कस मैदान बचा हुआ था। नहीं, मैं वही चीज़ तो पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले ये आवेदन क्यों नहीं दिया सामूहिक कि इसको खेल मैदान में बदला जाए? जैसे ही ये ऑक्शन की बात आई, बेचने की बात आई, है ना, तो हम लोग एकदम जागृत हुए कि एक ही मैदान बचा, आजू बाजू के 5 वार्डों में कोई मैदान नहीं है ना। अगर ये प्रयास अगर हम विगत वर्षों में किए रहते तो शायद ये जनता को बहुत पहले ये मैदान मिल गया रहता और ये समस्या नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हमारे से थोड़ी त्रुटि हो गई है क्या? देखिए, अगर हमसे त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए तो हम अपने पूरे जनता से माफ़ी मांगते हैं। पूरे जनता से हम माफ़ी मांगते हैं, इस मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगते हैं अगर हमसे गलती हो गई होगी। लेकिन शासन को ये भी सोचना चाहिए, इससे पहले आप सर्कस मैदान को बेच दिए हो, वहाँ भी सब चीज़ लगता था। सर्कस मैदान के बाद वो सर्कस यहाँ आगे लगता था, संजय नगर के मैदान पे लगता था। ठीक है, अगर वो मैदान अब बचेगा ही नहीं तो अब होगा कैसे? अब रही बात दशहरा की, दशहरा यहाँ पर कई सालों से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैच हो रहा है, क्रिकेट प्रतियोगिता हो रहा है, वो 3 वर्षों से हो रहा है। उससे पहले मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से यहाँ पे खेलते आ रहा हूँ। ये जब बस्ती था, बस्ती को उजाड़ा गया था,
तब से यहाँ पे मैदान है और उस मैदान पे हम लोग खेलते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई अब अंतिम छोर तक पहुंचेगी? देखिए, ये तो बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचेगी। इस कारण बोल रहा हूँ, आपको इससे पहले भी मैं बताया था कि हमारे आसपास कम से कम 10 वार्ड है और 10 वार्ड में हमारे पास मैदान नहीं है। अरे तो बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जयंती स्टेडियम जाएंगे? आप ही बताइए। अगर किसी, अभी एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे बोल रहा था कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है, अगर वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, वो 10 किलोमीटर दूर जयंती स्टेडियम के मैदान में जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करके थक के आएगा, उसकी स्थिति क्या रहेगा बताओ। अगर यहाँ पे अगर उसको सर्व सुविधा युक्त मैदान मिल जाएगा तो वो अपने साथ साथ अपने 10 बच्चों को भी एक्टिव कर देगा। उससे क्या होगा? बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। आपको पता ही है, बच्चे मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए, ड्राई आइज की समस्या आ रही है, जैसे आप उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे नशे से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग श्रमिक बस्ती के हैं। श्रमिक बस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एकदम वो हैं, ठीक है। मतलब हमारा कहना यह है कि हम लोग सब रोजी रोटी वाले हैं। हम लोग सब रोजी रोटी के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आज अपन किसी को, हमारे बुजुर्गों को, अगर किसी को हम लोग पीते खाते देख रहे हैं, वो बच्चा भी उसी लत में चल जाएगा अगर वो मैदान के संगति में नहीं रहेगा तो। हाँ, अगर वो मैदान के संगति में रहेगा ना तो इस चीज़ से वो दूर भागेगा। ये आप 100% तय है, ये आप भी जानते हो। जी। मेरा ये सोचना था कि जैसे सेक्टर एरिया में आप विगत 4 साल से अभी पार्षद रह चुके हो, सेक्टर में बहुत सारे गार्डन बन रहे हैं जी, है ना, और जबकि वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट भी उनको सहयोग करता है ना। लेकिन महापौर जी ने इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा गार्डन जो लगे कि उनके 5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा विकसित गार्डन बनाओ जो जनता को समर्पित हो, नहीं हुआ। तो क्या इसकी कहीं ना कहीं पीड़ा सामूहिक रूप से सब पार्षदों को है कि सिर्फ आपको? नहीं, सामूहिक रूप से सभी को। भैया, ये ताज़ा उदाहरण मैं आपको पहले बताया हूँ, राधिका नगर, कृष्णा नगर, संजय नगर एक वार्ड था, उसका यहाँ पे तालाब है। इस तालाब को सौंदर्यीकरण के नाम से, अब ये बताओ 25 साल होने वाला है, इस सौंदर्यीकरण के नाम से आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। सोच लो, बाकी जगह में आप चल जाओ, कहीं भी तालाब में चल जाओ, वहाँ पे टहलने के लिए बना हुआ है, ठीक है, ओपन जिम लगा हुआ है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। लेकिन ये संजय नगर का तालाब है, आप कवरेज करके देख लो इस तालाब को। यहाँ पे एक ठो सही उनका वो लगना था। इस ऑक्शन में आप दोषी किसको मानते हैं? निगम पर, शहर प्रशासन, राज्य सरकार, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि या पार्षद महोदय लोग, किसको मानते हैं? देखिए, मैं दोषी किसी को नहीं मानूंगा, दोषी नहीं मानूंगा। बस मैं इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बस वो सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। नहीं, बस शहर सरकार को बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार? शहर सरकार को बताना है हम। शहर सरकार को ही बताएंगे, तब वो शायद अपने MIC मिला के कुछ इसमें सोच विचार हो तो शायद कुछ हो सकता है। बच्चों के विकास के लिए हमारे जो यहाँ पे महिलाएं हैं, वो कम से कम मैदान पे टहलेंगे, चलेंगे, तभी तो कुछ होगा। शारीरिक विकास कैसे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद राजा भाई। ये कुर्रे जी हैं, इन्हीं के वार्ड में शायद संजय नगर आता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। और यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी और सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह जी और बाकी जो 2-4 पार्षद जो आपके साथ निर्दलीय भी हैं और किसी पार्टी से समर्पित हैं, सब आए। तो आप क्या चाहते हैं कि संजय नगर की इस लड़ाई को आप सामूहिक होकर लड़ेंगे? बिल्कुल सामूहिक होकर के ही लड़ना है। हम बोले हैं कि जो भी आ रहे हैं हमारे समर्थन में, हमारे इस मैदान को बचाने के समर्थन में, वो पार्टी विशेष ना है, पार्टी विशेष नहीं रहेंगे कोई, सभी मतलब मैदान बचाओ आंदोलन के रूप में आएंगे संजय नगर का मैदान को बचाने के लिए। संजय नगर मैदान को आप क्या बनाना चाहते हैं इसके बाद? संजय नगर मैदान हमारा सिर्फ खेल मैदान रहेगा जी, बच्चों के खेल के लिए, युवाओं के खेल के लिए, और इसे दशहरा मैदान के रूप में भी बोला जाता है। यहाँ पर दशहरा भी कराया जाता है। आपने आयुक्त महोदय जी को इसकी जानकारी दी थी? बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा? बोलते हैं, आयुक्त महोदय का कहना ये है कि ये तो खेल मैदान बोल रहे हैं आप, ये भी नहीं बचेगा, और आपका जो ये स्लम एरिया है ना, उसको भी हम व्यवस्थापित करने का सोच लिए हैं और उसको व्यवस्थापित किया जाएगा। यह व्यावसायिक परिसर है और व्यावसायिक परिसर ही रहेगा। क्या आयुक्त के पास इतना पावर रहता है कि वो भविष्यवाणी कर दे? नहीं, इतना पावर नहीं है। हमारा बनाया हुआ है वो, हम बैठाएं तब बैठा है। हम कल चाहेंगे तो कल उसको भागना पड़ेगा यहाँ से। कल वो दूसरा जगह से आया हुआ व्यक्ति क्या हमारा संजय नगर को मैदान को बेच सकता है? कि हमारे इस पहले जो विशेष प्राधिकरण जो साडा बोला जाता था, उस समय का सब मैदान है, उसको कैसे बेच सकते हैं?
महापौर जी से आप क्या कहना चाहेंगे संदेश के माध्यम से? मैं इस विषय में 1.5 महीना पूर्व महापौर जी को भी ज्ञापन सौंपा था कि इस खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए करके, और वो 1 सप्ताह बाद ही आकर के स्वयं पहुँचे मैदान में, संजय नगर मैदान में पहुँच करके आश्वासन दिए कि आप जो मेरे युवा साथी थे सभी, उनसे कंधा में कंधा मिला करके, फ़ोटो भी है हमारे पास, वो बोले कि आप जो चाहते हो ये खेल मैदान ही रहेगा, किसी प्रकार का मॉल, किसी प्रकार का बिजनेस मॉल नहीं बनेगा। तो अब आगे की रणनीति आपकी? हमारी आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे अभी कि प्रदर्शन करेंगे, प्यार से प्रदर्शन करेंगे। अगर वो हमसे प्यार से पेश आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग। धन्यवाद। ये कुर्रे जी थे। संजय नगर मैदान की जो मेन समस्या है वो ये थी कि निगम द्वारा इस क्षेत्र में, सुपेला क्षेत्र में रेल पटरी के इस पर शायद इतना बड़ा ग्राउंड कहीं नहीं बचा है, और ये एकदम वास्तविकता है। इसे अगर खेल मैदान में बदल दिया जाता है तो ये वैशाली नगर विधानसभा और आजू बाजू के विधानसभा के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुर्रे जी और उनके समर्थन में, ऐसा नहीं कि एक ही अकेले वो बात कर रहे हैं, सब पार्षद, कम से कम 7 पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने भी समर्थन दिया और सांसद महोदय जी के प्रतिनिधि ने भी समर्थन दिया। तो जायज़ है, हमारी भिलाई के सच की तरफ से यही कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामले को इतनी जल्दबाजी किसी भी निगम को नहीं करनी चाहिए, किसी भी आयुक्त को नहीं करनी चाहिए, किसी भी महापौर को नहीं करनी चाहिए, और संजय नगर मैदान को रोककर इसकी चर्चा यहाँ की जनता के साथ करें, यहाँ के पार्षदों के साथ करें और इसकी समस्या का समाधान करें। जय हिंद।